प्राणों के आधार आदम समझने के प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म साथियों, माताओं, बहनों, अक्षरा की पावन परमात्मा की असीम कृपा और हाथी शब्दों की प्रेरणा से आप इस ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ में उपस्थित हुए हैं। यहाँ इस ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा 7 दिन आज हो रहे हैं, जो बीते साय से चली हुई है। श्री निरानंद संप्रदाय के अंदर जो ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान है, उस सब ज्ञान की पूंजी ये बीते साय नहीं हो। बीते साय से हर ज्ञान समझ में आ जाता है, इसलिए बीते साय का ज्ञान होना, बीते साय से समझ होना हर सुबह साथ का कर्तव्य है, उनका फर्ज है कि बीते साय को ध्यान से सुने समझे, ताकि हमें अपने धनी और अपने संबंध में घर की पहचान हो जाए। तो किससे होती है? बीते साय से। जिसके लिए ब्रह्मवाणी के ग्रंथ कीर्तन की पहली ही शोभाई आती है। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने बिन कौन कहवे पार ब्रह्म को जानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन दूर ठहरा दो, जबले घर पाओ नहीं अपनो, भटकत फिरो घर मानो। तो उसकी पुष्टि कौन सी करती है? कौन करता है? मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा मालिक कौन है, उससे मेरा संबंध क्या है और हमारा असली ठिकाना कहाँ है, वो सारी बात किससे बोल रही है? बीते साय से। अभी आया था ना, सुनेगा, उस 69 प्रकरण में क्या है? अपने घर की शोभा, अपने घर की लीला, इसके अंदर समाहित है। बीते साय के 3 प्रकरणों में, बीते साय का प्रकरण 69 और बीते साय का ध्यान रखें, भ्रमित ना होए, विचलित ना होए। बीते साय जो लाल दास बीतक है, वो मूल बीतक है। लाल दासी के द्वारा
किसमें लिखा है? वाणी में। वाणी के राज ग्रंथ में पहले प्रकरण में आता है, ए वाणी दुनिया में न कहवाणी, प्रसाद माटे कहवाणी। ए भारे वचन से निर्धार, और भारे वचन से निर्धार पर ही अवसरता शुरू होती है। वाणी धाम धनिये की कब का जिक्र है? अब कहूं और आठवां श्री महामत के ए सातवें पहर की बीतक पीछे जोगी। अब कहूं पहर आठवां ताकि सुनो सिद्ध क्या महिमा है। वाणी धाम धनिये की ए 14 तबक हयात, पहचान भई न काहू को, रूह पिए हयाती हो जात, रूह पिए हयाती हो जात। आप धाम के दुल्हा अक्षरा की श्री करना जी सुनवारे सुंदर साथ जी, ये अक्षरा की पार्वती परमात्मा के हुक्म से, उनके आदेश से या उनके द्वारा बताया गया ज्ञान है। वाणी धाम धनिये की खुल गई ना, इसकी वाणी है धाम धनी की। एक 14 तबक हयात, जिस वाणी के ज्ञान प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड अखंड मुक्ति हो जाएगा, अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा, अखंड हो जाएगा। पहचान भैया काहू को सबसे पहले ब्रह्म आत्माओं ने ही इस ज्ञान को समझा। दुनिया में किसी को नहीं समझ में आया, सबसे पहले किसने समझा? परमात्मा ने, सुंदर साथ ने। रूप ये हयाती हो जाते, हयात पहले क्या है? 14 तबक हयात, 14 तबक को तो अखंड मुक्ति मिलनी है। क्या आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी? आत्मा मुक्ति दाता है, जीवों को मुक्ति मिलेगी। तो ये आत्मा के लिए हयात लिखा है, इसलिए प्रसंग के अनुसार की उसका भाव अर्थ बढ़ता है, शब्द का अर्थ नहीं। ये ही बात है बस वाणी को समझने की। वहां तो 14 तबक हयात लिखा है, 14 तबक अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा। रूप पिए ऐसे बीती आत्माएं सुंदर साथ स्वर्ण को से इस रस का पान करके क्या होते हैं? निसंशय हो जाते हैं या नहीं? स्वर्ण गुणों से ये ज्ञान सुनकर अंतर मन के भ्रम मिट जाते हैं या नहीं? इस ब्रह्म ज्ञान से भ्रम मिटता है या नहीं? आया ना तो कहो। इस ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में जाता है, हृदय का भ्रम और अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है, मिटता
बातें कबल कह रहे हैं। आज लोग इन में विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप रामनाथ जी के आने से पहले कबू कहां सुनी ना कान, बुद्ध अवतार के आने से पहले किसी ने भी इस ज्ञान को कानों से नहीं सुना था, क्योंकि कहने वाला कोई नहीं था। कई हुए इन कई होंगी, तीन ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए न होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई, वृद्धरास और जागनी गई। ये जो ब्रह्मांड अब है, इस ब्रह्मांड में जो ये ब्रह्म ज्ञान अवतरण हुआ है, ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्मांड धन्य धन्य हो गए। ब्रह्मांड पहले भी बढ़ते मिटते आए हैं, आगे भी बढ़ते मिटते रहेंगे, पर ये ज्ञान किसी ब्रह्मांड में ना पहले था ना आगे कभी होगा। तो आप अपना दुर्भाग्य मानेंगे या सौभाग्य? और पीछे बैठे सो तो न रहे, मेरा ध्यान पीछे लगा जाता है। सुंदर साहब जी, मैं पूछ रहा हूं, ये ब्रह्म ज्ञान जिन सुंदर साथ को मिल गया और जिनकी ये समझ में आ गया या आने लग गया है, वो साथी सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है? दुर्भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। इसका मतलब अकल का ताला खुलना शुरू हो गया है। ये धन्य की कृपा है, उस पार ब्रह्म प्राणनाथ की कृपा है जो ये बातें आपकी समझ में आ गई। आप पार्थी हो चुके हो, तुम सदगुरु दीपक भयो किए तो आप समान। उस हादी सदगुरु की कृपा आपके ऊपर हुई, जिससे तुम भी उन्हीं के समान पार्थी बढ़ते जा रहे हो। निर्गुण को ना होए और नाम किन के लेऊं इन उपरांत सोए। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म ज्ञान को समझने की ताकत निर्गुण के अंदर नहीं है। ध्यान से सुने हुई प्रसंग, ये जो ब्रह्म ज्ञान आप सुन रहे हैं, एक हफ्ता भर हो गया आप इस ब्रह्म ज्ञान में सराबोर हो रहे हैं, ये आपका सौभाग्य समझो, अच्छे कर्म समझो। क्योंकि इस वाणी को समझने की हिम्मत, समझने की बुद्धि देवा के पास नहीं है। सुनने की ताकत का मतलब उनकी समझ से भी बात ये परे है या नहीं? ना भाई, पास जा रही है सारी बातें, अंदर जाने दो उस रास्ते। जब अक्षर की पार्वण परमात्मा द्वापर युग की लीला, उस ब्रज लीला में नंद कुमार के स्वरूप में नंद घर प्रकट हुए, भगवान शंकर ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी, पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में प्रकट हो चुके हैं कि ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता। कहाँ हुए हैं? कि ब्रज भूमि में नंद के घर, कि मैं कुल अकल का मालिक हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे, मैं कुल जमाने की अकल का मालिक हूँ, मेरी अकल बहुत काम करती है, मैं बहुत बुद्धि
जान लेता। अगर वो ऐसा होता, मुझे विश्वास नहीं है। फिर कहने सुनने से ये ही आगे से जवाब देता है, चलो देखता हूँ, समय लगा कर देखने करूंगा। देखने आया तो किस रूप में मिले? जाको दिल जिन भाग सो ताको मिले तिनगिन। उस स्वरूप के प्रति पहले ही उसको शंका लग गई थी, तो शंकाग्रस्त ही उसको मिले। छोटे छोटे बाल गोपालों में एक दूसरे की पत्तल को उसकी पत्तल से उठा करके खा रहा है, और उसकी पत्तल से और उसकी मखनी को चाट रहा है, और उसकी कि ये कोई परमात्मा थोड़ी हो सकता है। विश्वास नहीं आया ना? आगे विश्वास ब्रह्मा को, ब्रह्मा के अंदर लगन थी देखने के लिए, नहीं थी ना? तो इसलिए ये बात सत्य सिद्ध है नहीं। एक सुनने की ताकत निर्गुण को ना होए कि निर्देवा के अंदर भी वो समर्थ नहीं कि इस वाणी को सुनकर के विश्वास आ जाए, उनकी समझ में आ जाए, और समझेंगे नहीं। अक्कल उनके अंदर वो नहीं है, तो वो अक्कल किसको दी है? अपनी ब्रह्मनाओं को या किसी और को? ब्रह्मनाओं को दी है ना? तो आप सुंदर साथियों ब्रह्म अनुनाए हैं कि ब्रह्म विष्णु को अनुनाए हैं? बोलो कोई हाँ या ना तो कहते हो ना। वो ब्रह्म अनुनाए आप ही है, वो सुंदर साथ आप ही है। धाम धनी श्री प्राणनाथ राज श्यामाजी सुंदर साथ, श्यामाजी ने अंग को सुंदर साथ आप ही है, कोई और है? आप ही है ना? तो सुंदर साथी आप अपने आप को सोचना जिनके अंदर दिलचस्पी हो गई है, ये रुचि हो गई है कि हम ज्ञान चर्चा सुने, कुछ भी काम छोड़ करके, कितना भी हमें कष्ट सहन करना पड़े, हम ये ज्ञान चर्चा सुन लें। उसके अंदर ये प्रेरणा कौन दे रहा है? जिसकी ज्ञान चर्चा वही देता, कोई और? तब करे जब उठाना चाहे किसी की आत्मा, किसी की चेतना, जब इस बात पर अग्रसर हुए, प्रियतम के उस आनंद को पाना चाहे, सेवा और सुमरण में उसकी लगन लगने लगे, तो ये कृपा किसकी है? धाम देने की किसी और की है? इतना बल आत्म में जब भी होता है, इतना प्रयास जब ही किया जाता है, जब उस परमात्मा की विशेष कृपा हो जाए, वो स्वयं चाहने लगे कि इस सुनता को जागृत किया जाए। ए मेहर किन करी, ए हुई किन ऊपर, ध्यान से ये परीक्षा, ये समीक्षा, एक तुलना, एक कंपैरिजन हमें अपने आप से अब करना है, जो हम अपने आप से ऊंचे लेवल का जिसको समझते हो कि बड़ा भाई समझदार है, बड़ी दुनिया में वाह चारों तरफ उसी के ढोंगे पिट रहे हैं, बड़ा खानदानी, बड़ा लोग मान मर्यादा वाला है। आप उससे और अपने आप को तोल करके देखें, फिर देखना वजन किसमें होता है। ऐ मेहर किन करी, पूछ लो अपने यार दोस्तों से, जो बड़े बड़े अपने आप को बस दुनिया में होली सोली मानते हैं, उनसे पूछना कि ये ब्रह्म ज्ञान पता नहीं किसने यहाँ भेजा, ये पता नहीं किसकी कृपा है, किसने इतना सोचा। ऐ हुई किन ऊपर, और ये मेहर किसके ऊपर हुई? यानी ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का जो ये तो
ये इतना अखंड मुक्ति का, अखंड मुक्ति देने का, अखंड मुक्ति पाने का जो तोहफा दिया है, तो किसने दिया है? ऐ हुई के ऊपर। और ये अखंड मुक्ति का तोहफा किसके कारण दिया गया? इसका कारण क्या है? नहीं तो नहीं है, सोए तो नहीं है ना। ये अखंड मुक्ति, मुक्ति जैसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य के पूरे ब्रह्मांड को जो मुक्ति मिलेगी, या मुक्ति का तोहफा दिया है, किसने दिया है? बोलो, किसने दिया है? अक्षरातीत प्राणनाथ, उस पारब्रह्म परमात्मा ने। पर ये मुक्ति का तोहफा किसके कारण दिया गया? बोलो, तुम्हारे कारण दिया गया, किसी और के? ये वाणी दुनिया में न कहवाणी, पर सात माटे कहवाणी। इस वाणी के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति होनी है, या कान में फूंक मार करके होनी है? बोलो, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश से मुक्ति होनी है। और ये ब्रह्म ज्ञान प्रकाश किसके लिए आया है? इसको कौन सुनकर के अपने संशय रूपी अंधेरे को मिटा रहा है? सुंदर साथ या कोई और? किन करते आई इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के आने वाला कौन है? ब्रह्मात्माओं के लिए लेकर के आए तो कौन लेकर के आया? श्यामा जी, सदगुरु सुखदेव चंद्र जी। कोई पावे ना पटंकर ये भेद दुनिया में, चाहे कितना कोई बड़ा विद्वान है, कितना बड़ा शहंशाह धनवान है, उन सब में किसी को भी पता नहीं है। जिसको ये भेद लग जाए, जिसको इस बात का पता लग जाए, समझ आ जाए, ताकि बलना वृथा जाए, उसका एक एक पल देश कीमती हो जाएगा। एक पल भी उसका वृथा नहीं जाएगा। जिसने अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं, कैसे जानेगा? उसके लक्षण इस वाणी में लिखे हुए हैं या नहीं? बुखार कौन सा है? डॉक्टर उसके लक्षण देकर के दवाई देता है। तो हम कौन है? जीव, आत्मा या क्या चीज है? वो वाणी के अंदर उसके लक्षण लिखे हुए हैं। हमारा कौन है? उसके लक्षण लिखे हुए हैं। आते तो शायद थकी रहते हैं, क्योंकि आते साल में 6 महीने में एक बार मत्था टेका, प्रसाद लिया, अन्य पूछे फोन करके हमारा धंधा किस दिन चलेगा, तो धंधा सेट लिया। जो धंधे वाले जिनकी बात इंतजार करते थोड़ी देर के लिए टाइम मिलेगा चले जाएंगे, तो क्या पाएंगे? सोच लो। जो 7 दिन का कोचिंग सेंटर चल रहा है, 7 दिन की कोचिंग चल रही है, जिसने पहले दिन आकर के अपना मैथड समझ लिया और आकर समझ का आ रहा है, उससे तुलना करके देखे धंधे वाले जो धंधा करते हैं ना, वो धंधे वाले अपने आप को से तोल करके देखे उसको क्या मिला और आप क्या लेकर के बने। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ना शुद्ध रही वृतहान निरंतर की छुपाई जा रहा है। उनको शुद्ध नहीं है कि हमारी हानि हो रही है या वृद्धि हो रही है। जिसको नुकसान समझ रहे हैं उल्टा कहे से नहीं है। वही मोहम्मद कहे गुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए गए पिया प्रेमे करे सन्मुख। इसको उल्टा करके समझा दे, प्रेतों के साथ साथ के रास्ते पर खड़ा कर दे, उसे सद्गुरु है। सत्संग में आना
शिविर चला हुआ है, तो शिविर में आने के लिए क्या विचार करेंगे कि इतना समय शिविर में लगाएंगे, घंटा 2 घंटा 3 घंटे व्यर्थ में जाएंगे, इतने में तो अब यूं काम कर लेंगे, इतने काम से इतना कुछ हो जाएगा। उल्टी सोच है कि उल्टी? अपना तो उसमें कुछ भी नहीं है ना, अपना तो आत्म ज्ञान, आत्म के हृदय में जो भ्रम और अज्ञान रूपी अंधकार है, वो अंधकार उस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से समाप्त हो जाए। हमारा धन तो ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश है। ब्रह्म ज्ञान हमारा क्या है? नियामक है, उतारना है, धन है। और उसके सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे पास वाणी मंथन करना, वाणी का सुनना समझना, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और समय जिसके लिए है वो हमारे काम आने वाला नहीं। अब उल्टा हो गया कि उल्टा? सोचो, उल्टा हो गया उल्टा। जिस साथी ने 7 दिन इस बीतक साहिब के इस जागनी शिविर में बैठकर के कुछ सुना समझा है, और उसी की समझ में आया कि घर वालों की भी समझ में आ गया होगा, ये अपना लाभ हानि वृद्धानि। जो इन रस में झीलत सुंदर साथी ध्यान से सुने, सब ये सर्व देशी चर्चा है, इन सब की समझ में आने वाली सब के काम की है। सो इन रस में झीलत कौन? जिसको ये बात समझ में आ जाए कि उस धाम धनी अक्षराधीश पारब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने हमारे लिए ज्ञान देता, बड़ी कृपा हुई, ये हमारी बात है। वो इस वाणी को बैठ करके ध्यान से समझते हैं। ताको और कछु न सुहाए, जिसकी ये वाणी समझ में आने लगती है, समझ में आ जाती है, उसको फिर दूसरी बात कोई अच्छी लगेगी। मालपुड़े खाना, मालपुड़े का प्रसाद बढ़ता है कहीं कहीं पर, मालपुड़े होता है, ऐसा मैंने देखा सुंदर से। क्योंकि सेठ लोग आते हैं, दुनिया का काला धन कमाते हैं, और उसको सफेद करने के लिए वो ना पीछे काला धन सफेद करने का तरीका, उस काले धन को सफेद करने के लिए देसी घी के मालपुड़े बना करके सुंदर साथ में बांटते कि हमारा पाप दूजेगा। और सुंदर साथ उनसे भी आगे है, वो मालपुड़े जिस दिन से बांटना शुरू करते हैं, उन सुंदर साथ का बुगले की दरिया ध्यान मालपुड़ों में होता है। उसी दिन से ले लेकर के थैये इकट्ठा कर लेते हैं लगाने के लिए। तो उनका स्वाद किसमें? मालपुड़ों में। दूसरा, जब कोई अभी साथी सारे नीचे बैठे ना, वीडियो बनवाने के लिए तो ऊपर बैठे, जो आपके वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ ध्यान से बैठे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, और वो क्या बोलते हैं बैठ करके, जिन भजनों में पांव किलने लगे, पांव किलने लगे, पांव उठने लगे, अंतर मन में ओ उमंग आए तो उसको अपने आप की सुन नाचने कूदने में इतना मशहूर हो जाए, क्या कहेंगे कि तो राज्य के रंग में रंगा हुआ है। जिसको उसमें मजा आता है, उसमें सुख मिलता है, उसको वाणी में सुख नहीं मिलता। और जिसको वाणी का रसपान हो जाता है, उनको उन बातों में सुख नहीं मिलता। डिवाइड हो गया ना, अलग अलग रास्ते हो गए ना, सब तरह के होते हैं। जिसको वाणी सुन समझ करके आत्म आनंद की अनुभूति होती है और आनंद आत्म आनंद में झूम जाती है, उसको
ये बैठक कौन, जिनको दूसरी बात को सबसे नहीं लगती। बैठक दिल आए के धरे सुनने को कान, होत पहचान रूपी बढ़त जात ईमान। कौन सी दुकान पर मिला ईमान? कौन से सुपर बाजार में ईमान मिला है? किस दुकान पर मिला है? ब्रह्म ज्ञान चर्चा में ये तजर्बा भी करके देखना। जैसे ही ये नहीं कि रिकॉर्डिंग में सुन ली, उस वक्त सुनते वक्त हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। बज रहा है रिकॉर्डिंग और हम काम कर रहे हैं। रोज रोज सुनता मैं, सुना तो है नहीं, सुना तो अंदर चला जाएगा। जो वाणी ज्ञान चर्चा का मौका ना मिले, शिविर अटेंड ना कर पाए किसी कारण, ब्रह्म ज्ञान चर्चा के शिविर में ना आ पाए, काफी समय दूर रह जाए, तो वो अपने आप से दूसरे की गति क्या हो जाती है। जैसे कभी ज्ञान के दायरे में आने से पहले थे, वैसे गिरो जाते हो जाते हैं नहीं। बैटरी चार्ज होने से पहले जैसे कंपनी से बनी डिस्चार्ज है, तो जैसे थी वैसी की वैसी हो जाएगी। बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, चार्ज कब होती है, उसकी ग्रेविटी कब उठती है, जब वो कोचिंग सेंटर अपने शिविर में आकर के फेस टू फेस बैठ करके सुने, जो समझ में ना आए उसको पूछे। रिकॉर्डिंग में सुन रहा है, रिकॉर्डिंग बज रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई बात सुनी और कोई ना सुनी, और सुनी हुई कोई समझ में ना आई, तो क्या रिकॉर्डिंग से पूछेंगे, मोबाइल से पूछ लेंगे, कोई समझ में नहीं आई ठीक से बता। तो फेस टू फेस होंगे, ज्ञान चर्चा में जो सुना समझ में ना आए, उसको बाद में भी हम ना पूछ सकते कि मेरी समझ में नहीं आता, क्या बात थी वो, उसमें अंतर है या नहीं है। और दस के जब इतने वाणी से दूर हो जाए, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है बिल्कुल नील। जैसा देश वैसा भेष, जैसी संगत वैसी शोभा। वाणी से क्या होता है, वैष्णव आएंगे, एक ध्यान हो जाने की शोभा। दिल का मतलब जो ध्यान से सुनता है, दिल का अर्थ तो है जो पास में बैठ करके सुनता है। अब ये देख लो, शब्द के अर्थ में और भाव अर्थ में कितना अंतर है। शब्द का अर्थ है दिल का पास में बैठना, और पास में बैठ करके नींद में सो रहा हो, उसको ये नहीं पता कौन सी दुनिया में बैठा है। घरे सुनने को कान, और दूर बैठा सबसे पीछे एकांत में बैठकर उसका ध्यान सुनने में है। तो दिल कौन सा है, पास में कौन सा है, दूर वाला के नजदीक वाला, दूर वाला। इसलिए इसका भाव क्या है, इस उपाय का भाव अर्थ क्या है, नजदीक आएंगे घरे सुनने को कान, जो बड़े ध्यान से सुनता है, लगन पूरी लगन से जो ध्यान से सुनता है, उसको पहचान हो गुरु की। किसकी पहचान होती है, बोलो। पहले आप पहचानो साधो, पहले आप पहचानो, दो बार का है, एक बार कहे नहीं काम चला था, दो बार कहने को तो कारण है, या टेक लगाई थी दो बार कह करके। पहले आप अपने आप की पहचान करनी, फिर हमारा संबंध किससे है उसकी पहचान करनी, फिर अपने घर की पहचान करनी है। जो लोग घर पावत नहीं, अपना भटक फिरो, भटकते ही फिरेंगे। सच्ची है झूठी है, अपना घर दूसरे किसी कारण पर यादाश्त चल जावे, तो लोगों के घर में घूमते फिरेंगे, बैठन देंगे, कह दिन आज उनके चल गए चल
इन वाणी से होकर नजर पड़े बीच बका, इस ब्रह्म ज्ञान से कैसा लगता है? अब आप ब्रह्मवाणी का ग्रंथ परिक्रमा, ब्रह्मवाणी का ग्रंथ सागर और श्रृंगार अगर ध्यान से उसका मंथन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ते हुए जैसे हम सचमुच में परम धाम में गए हुए। तब वो कैसा? जब उसी में ध्यान हो, उसकी बात दूसरे दिमाग में बात हो। और जब आप सागर और श्रृंगार ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, राज्य की शोभा श्रृंगार का जिक्र देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका मंथन कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा राज्य हमारे सामने खड़े हैं, हम राज्य के बिल्कुल आमने सामने बैठे खड़े हैं। ऐसा इस वाणी से होता है। तो इस वाणी को किसका स्वरूप मानने हैं? राज्य का स्वरूप है किसी और का? राज्य का। जब राज्य का साक्षात दर्शन इस वाणी से होता है, ध्यान से पढ़ने से, पढ़कर उसका ध्यान करने से, जब परमात्मा का साक्षात का अनुभव अनुभूति होती है, तो वो इसमें विराजमान है। ये रचना किसकी जुबान है? कहने का मौका किसको दिया है? श्यामा जी को। ये रचना श्यामा जी की तिलावत रस रब का कौन सा शब्द है? रस रब का मतलब है प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा की शोभा श्रृंगार और उसके धाम की लीलाओं की पहचान करवाने वाली ये वाणी है। इन वाणी के सुनते आप हो हयात, इस वाणी को सुन समझ करके निसंशय हो जाते हैं। निसंशय का मतलब हम जिन बातों की उलझनों में उलझे हुए हैं, उनसे निकल जाते हैं। वाणी में बातें तो बहुत सुंदर साक्षी, पर जो समय पर आ रही है उनको तो सुन ही ले। ये पूर्ण ब्रह्म किसने बोला था? पूर्ण ब्रह्म से न्यारे किसने बोला था इसको? कहाँ और कब बोला था? चोपड़ा की हवेली में बोला। क्यों? कि पानी सिर के ऊपर से निकल गया, भरम शंकाओं का भरमार तूफान चल पड़ा, तब बोलना पड़ा। बहाना क्या बनाया? कि मेरे घर आज एक विशेष प्रोग्राम है। घर चोपड़ा हवेली में विशेष प्रोग्राम के लिए सभी दरबारी अपने संबंधी जान पहचान के सब यार दोस्त इकट्ठे हो गए। तब प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और सभी ताक में है कि जिसके घर कोई भी विशिष्ट आदमी अतिथि आता है और उसका स्वागत चंदन अभिनंदन करता है, सेवा स्वागत चंदन अभिनंदन करता है, तो भी अभी कुछ निसंशय सभी इस बात में। तब प्रेरणा जी कहने लगे, 70 साल से सब इंतजार कर रहे हैं आगे की कार्रवाई करो कि मैं कैसे करूं, कि जैसे सब दुनिया पहले से करती आई है कि मैं जानबूझ करके आंखों पर पट्टी डाला दूं कि आप खुलकर देखा क्या बात कि परमधाम के अंदर युगल स्रोत जहां भी होते हैं एक ही स्थान पर होते हैं, सिंहासन पर दो श्रेष्ठ पर दो। अब क्यों नहीं एक सिंहासन पर है? कि बात क्या है कि बाई जी महारानी जो नीचे खड़ी है श्यामा स्वरूप, इनको भी साथ में बैठा दिया। तब कहा कि भाई मैं इस दरबार में आए सभी आगंतुक
मैं सभी का सेवा स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं एक संशय का तूफान चल रहा था, उसके बारे में समझाना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। ये क्या कहना है कि जिसको तुम सिंहासन पर बैठा देख रहे हो, ये मेरा गुरु नहीं है। कानों में सुन रहे हैं कि बाहर से जा रही है बातें। ये जो सिंहासन पर बैठे हैं प्राणनाथ, ये मेरे गुरु नहीं है, ना मैं इनका चेला हूं और ना ये स्वामी है, ना मैं इनका सेवक हूं, ना ये भगवान है, मैं ना इनका भगत हूं। अब सारी बात खत्म होगी तो कौन है भाई? ये बता रहे हैं पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, नारायण से परे ब्रह्म है ना, उससे भी परे वो पार ब्रह्म है। ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार, शिव संकादि आदि के इच्छित शेष न पावे तेरा। आगम जान के निगम कहाए, खोज खोज जान के मूलधनी अमना अपनी सो घर आए। श्री ठाकुरानी जी सखी सुधा वाला लेकर स्वरूप धार, और आगे का शब्द त्रिगुण फांस के सोफंदा गालिया बोलिया घुमा दिया। त्रिगुण फांस का फंद क्या है, कभी समझा है? साथियों किसी ने समझने का प्रयास किया कि इस बात को कि त्रिगुण फांस का फंद कौन सा है? नहीं। रानी ने सबसे पहले राजा होते हुए, विशेष वरिष्ठ आदमी होते हुए, एक महात्मा और उनकी बाई जी को अपने कंधों पर उठा करके लेकर के चलते हैं। गड़बड़ शुरू हो गया ना। राजा के पास दुनिया भर के लोग चाकर होते हैं, कोई भी मुसीबत करता है, अपने कंधों पर उठा करके लेकर के चल रहे महात्मा को। फिर अपने घर में लेकर के गए, और रानियों ने साड़ी खोल करके बिछा दी। फिर साड़ी को उठाया तो पगड़ी उतार करके, जिसका दुनिया इज्जत सम्मान करके पगड़ी को ही बिछा दिया। इससे ज्यादा क्या होगा? दुनिया में मेरा मान सम्मान हो, दुनिया में सब कोई मुझे, मेरा बोलबाला, मेरा ही वर्चस्व हो, सब कुछ मैं ही हूँ, यानी दुनिया के अंदर मेरा विशेष सम्मान हो, ये कौन नहीं चाहता? भाई बोलो। इतने साथी सत्संग पंडाल में बैठे हैं, एक ही जवाब एक बात का दीजिए, हाथ खड़ा कर ले कि मैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता। कोई भी हो इतने में, बोलो कोई है? ओ जो सारी बिछाई, सिर की पगड़ी का पावड़ा बनाया, देखने वाले देख रहे थे, और देखने वाले देख के सीन को आगे जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसा ऐसा रानी ने और ऐसा ऐसा राजा ने किया। उस बात को पूरी बरादरी वाले, अपने मिलने जुलने वाले, अपने रिश्तेदार, शब्द को बात चली जाएगी कि पीछे रह जाएगी, तो दिल में क्या आएगा? ए अखंड सुख लिए जाए ना काचे जम। जिनका ईमान कच्चा होता है वो अखंड सुख की आस्था मत करे। त्रिगुण का बंदा कौन सा है? वही है, कोई और है? अपने जुबान से कहा तो यार मेरे से क्यों कर बात करो? त्रिगुण का बंदा क्या है कि परिवार, बरादरी,
समाज, मान सम्मान, कौन क्या करेगा, ये बात थी ना। और 5 किलो की गर्दन को हिला दी, जुबान नहीं हिल रही छोटी सी, वही है कोई और है, दाब से नहीं, दिल से समझ करके, दिमाग से समझ करके कहना। 70 साल की रानी ने जो अपनी साड़ी खोल करके पावड़ा बिछाया, 70 साल की ने अपनी वो मान सम्मान वाली इज्जत पगड़ी खोल कर उसका पावड़ा बनाया। वो इज्जत मान सम्मान की बात है तो कुछ हो रहा है। वो त्रिभुवन का फंदा है या नहीं है? त्रिभुवन के कौन से की देन है? अभी माने सारी बात खोल के इसलिए इसको ब्रह्म ज्ञान कहा है। सतगुण की क्या प्रवृत्ति है? शील, संतोष, दान, दया और दृढ़ता। रजोगुण की प्रवृत्तियां क्या है? हमें होती है तेज, त्याग, सुख, श्रृंगार और स्वागत। तमोगुण की अहंकार, दम, तामस, तृष्णा और क्रोध। जितनी तृष्णाएं बनती हैं तमोगुण की देन है। अहम भाव अपनापन होता है तो उसी की देन है। तो रजोगुण में व्यक्त कौन थे? बल दीवान। बल दीवान सामने मौके तो दरबार में थे या नहीं थे? तो कौन देख रहा था? बल दीवान। करने में तो कुछ कर नहीं सकते, गड़बड़ है, और कहने में वो कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, और अंदर ही अंदर पारा 7वें आसमान में गया। तो कहते हैं श्री ठाकुरानी जी सखियन सुना वाला, ये जितने महात्मा साधु सेवक सेवादारी के साथ है, ये इंसान नहीं, इंसान के तन का पर्दा करके परम धाम की परमात्माओं को पार अपने साथ लेकर के आए हुए हैं। और जो इनके पास ये एक लेडीज जिनको पालकी में बैठा करके लाए हैं, जैसे भगवान विष्णु की लक्ष्मी जिसको ठाकुरानी कहते हैं, जैसे उनकी अर्धांगिनी स्वरूप है, वैसे इनका अर्धांगिनी स्वरूप की श्यामा जी मान। और जिस लोक लाज मान मर्यादा में बल दीवान जी आप फंसे हुए हो, बल दीवान के अंदर थी ना गड़बड़, बल दीवान के अंदर गड़बड़ थी किसी और के? बल दीवान को कहते हैं चाचा जी, जिस त्रिभुवन फांस के फंद में आप फंसे हुए हो, मैं भी कभी उसी में फंसा हुआ था, और त्रिभुवन का फंद मेरे धनी ने मेरे गले से निकाल दिया है। मैंने उसको खूंटी पर डाल दिया, अगर जरूरत हो तो उस मेरे फंदे को भी अपने गले में डाल दे। तो ये जो बारी आई है, इन बानी के सुनते आप होत हयात, जिसके अंदर बाहर नहीं बाईपास निकल जाए, जिसके अंदर इस ब्रह्म ज्ञान का राज रस का पान हो जाए, राज रस स्वर्ण कुटों से अंदर चला जाए, तो उसके सारे संशय मिट जाते हैं, उसका त्रिभुवन का फंदा निकल जाता है गले से। निकलता है या नहीं? निकलता है या नहीं? जिसकी वाणी समझ में आ जाएगी और संसार की मर्यादा रूढ़वादियों से निकल जाएगा, उसको कोई परवाह नहीं रहती कि रहेगी। देखिए बैठे माया में उनकी गति क्या होती है, इतनी बैठे घर जागे धाम। इस मायावी तन और मायावी ब्रह्मांड में रहते हुए ही इसी जीवन में वो परम धाम के मूल मिलावे को साक्षात होता है। ठोर बका हकजात, हकजात का मतलब पार ब्रह्म परमात्मा के अभिन्न अंग आत्माएं, या पार ब्रह्म परमात्मा के दिल का प्रकट स्वरूप जो परम धाम, और परम धाम में होने वाली लीलाओं को वो साथी या बैठे बैठे ही उसमें विचरण करने लगता है, जिसका त्रिभुवन का फंदा निकल जाता है। जिसके गले में त्रिभुवन का फंदा है वो इस सृष्टि को ही देखता है, जिसके गले से त्रिभुवन का
सृष्टि से बाहर अपने घर की लीलाओं में रमण करता है। सीधी सीधी बात। त्रिगुण के फल देने आए बरादरी, आए समाज, आए परिवार, आए रिश्तेदार, और जो इस ज्ञान से सरावर हो जाता है और समझता कि सम्मान इज्जत छूटे तन की है, मैं अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करूं। करना क्या है? जो वादा किया हुआ है। क्या वादा किया है? 6 दिन हो गए, तुमने 7वां दिन हो गया। कौन सा वादा किया है? जो 7 दिन से शिव में सुंदर साथियों को बताए आरंभ धाम में आत्माओं ने प्रीतम परमात्मा के चरणों में बैठने के क्या वादा किया है? उनसे बात में शर्म की क्या बात है? जो सुना है, पाया है, मिला, उसको तो बताया क्या मिला है? क्या वादा किया है? मैं भूलूं तो मुझे बताना, और तू भूलेगी तो मैं तुम देऊंगी। उस वादा पूरा करने में राजी पर्सन होते हैं कि आरती घुमाने में? बोलो, आरती घुमाने में, भोग लगाने में, व्रत शर्त रखने में संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, या उस वादे को निभाने में खुश होते हैं? आप देखें औरों दिखावगी कौन से नूर द्वार पार, इन वाणी के सुनते खुल्द भीष्ट के द्वार। जीव के लिए मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है इस वाणी से, और आत्मा अपने आप को अपने परम धाम में विचरण करती हुई देखती, उसको अनुभव होने लगता है कि मैं दुनिया में तुम देखत मोहे इन इंड में मैं 14 कबक से दूर। उसकी स्थिति हो जाती है। जिसने दिया जान हकीकी, उसको दुनिया लागी फीकी। इन वाणी की बरकते भया जागृत सुकन। इस वाणी के ज्ञान प्रकाश से ये ब्रह्मांड स्वप्न का भी जागृत होगा, अपनी मुक्ति पाएगा। पहचान पाऊना भी इस ज्ञान की पहचान किसी और को नहीं हुई, पहले पास आई संयोग। सबसे पहले इस वाणी को किसने समझा? परम धाम की परमात्मा। उनसे इसका प्रकाश फैलते फैलते कहाँ गया? समझ रहे हो? जो सुंदर सा इस ज्ञान को समझ लेता है तो चैन से बैठता है कि बोलता है। जो सुंदर सा इस ज्ञान के द्वारा आत्मा परमात्मा, परमात्मा के धाम और लीलाओं को जान समझ लेता है, तो मौन धारण करके बैठा रहता है कि उससे जुड़ने लगता है। तो अपने संबंधी को, रिश्तेदार को, जिससे उसका संबंध लिंक है, उनके सामने थोड़ा 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 कुछ बोलेगा। उसके लिए कहा है कहां से है संसार में बसरी चौदह। इन परमात्माओं के द्वारा इस ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ को प्रकाशित हो गया। इन वाणी की बरकत नींद उगी नूरे जलाल, ए याद करे सुकून को होए जो दिल को सहा। नूरे जलाल अक्षरशः उसकी नींद क्या है? कौन सी नींद में सोया है? नींद का मतलब सूरज साथी ने आज अभी बहुत कुछ समझा। उसके लिए मोह, अज्ञान, धर्म, कर्म, काल, शून्य, निराकार और निर्गुण, ये 8 तरह की नींद है। 8 प्रकार की नींद। सबसे पहले क्या है? मोह। मोह क्या होता है? तो
तृष्णा इच्छा। अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत पारब्रह्म की इच्छा देखने का जो भाव बना वो उसकी नींद है। जिन चाहा देखो प्रेम स्नेह, अक्षर ब्रह्म में कृत्रिम पारब्रह्म परमात्मा की आनंद भरी लीला देखनी चाहिए तो वो ही उसकी नींद है। उस परमधाम की लीला को कहां और कैसे दिखाया? रास में दिखाया तो भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। जब जोश लियो, रासलीला तो देखी ना, रासलीला में जो अपनी शक्ति उस अक्षर की आत्मा से उठाई, जब जोश लियो ऐस कर तब चित चौंक भई अक्षर, उसकी अक्षर की सुनता चौंकती है। कौन बन कौन सभी कौन आत्म ये चौंक हुई। अब सुंदर साजिश की तसल्ली कहाँ हुई? इस वाणी के द्वारा। ये ब्रह्म ज्ञान सबसे पहले किसने सुना? इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को सबसे पहले किसने सुना? बोलो बोलो, ये बात की बातें हैं। ये ब्रह्म ज्ञान मैदान ठाकुर के तन में इंद्रावती वासना के धाम दिल में अक्षरातीत बैठ करके कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ। सो कहती हूँ प्रकट कर। और इंद्रावती की जुबान से बात निकल रही है, पर उस जुबान से कहने वाला निकालने वाला कौन है? प्राणनाथ। प्राणनाथ उस महाराज ठाकुर की आत्म इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर के जो इस ज्ञान का प्रभाव निकाल रहा है, उसको सुनने वाला अंदर कौन बैठा है? अक्षर ब्रह्म बैठा। और सुन क्यों करके बैठो? समझ में नहीं आता, नहीं पता नहीं लगा, कह दो आए और पता लगा तो बोल दे कौन बैठा है? अक्षर ब्रह्म। धनी जी का दोस्त आत्म श्यामा जी नूर अक्षर ब्रह्म श्यामा जी की जुबान से निकलवा रहे राजू। अपना आवेश दे रखा, आवेश के द्वारा वाणी आ रही है। तो आज में अक्षर फुर्सत में बैठा ना, तो फुर्सत वाला सुनेगा कि श्यामा जी सुनेगी? जो कह रही है वही सुनेगी, को दूसरा सुनेगा। दूसरा कौन बैठा है? अक्षर भी सुनता हुआ। तो अक्षर ब्रह्म ने जैसे ही परिक्रमा ग्रंथ, श्रृंगार और सागर ग्रंथ और खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार ग्रंथ जैसे ही अवतरण हुआ तो सबसे पहले उन बातों को किसने सुना? खिलवत कहाँ है, मूल मिलावा कहाँ है, क्या उसको पता है? वो तो चांदनी चौक में जाकर दर्शन करके वापिस आ जाते हैं। अंदर रंगमय की लीला कैसी है उसका नहीं। रचना श्यामा जी की मिलावट रस रंगा, जो धाम अंदर की बिहार की मजबूर, सो अक्षर को सुध नहीं जो अंदर का जहूर। रंगमहल में क्या कुछ और लीला है ये उसको पता नहीं। और वाणी में खिलवत किताब में मूल मिलावे में बैठ कर आत्मा और परमात्मा के बीच क्या बातें हुई, वो बातें सारी वाणी से आ रही है। बात खिलवत खाना कैसा है, कैसी शोभा है, कैसे परमात्मा की श्रृंगार शोभा है, कैसी परमात्माओं की श्रृंगार शोभा है, वहाँ क्या क्या लीला होती है, सब बातें उसी बात वाणी में लिखी है या नहीं? वो वाणी अंदर से खुल रही है कि लिखी हुई अंदर कागजे पर? हृदय में लिखी है कि बोल रही है हृदय से? हृदय में जो बोल रही है उस बोलती बात को किसने सुन लिया? अक्षर ने। उसकी नींद क्या थी कि वहाँ की लीला जान लूं, उसको जना दिया। उसकी नींद पूरी हो गई कि रह गई? नींद पूरी मुझे इसके कारण
किसके कारण? वाणी ब्रह्म नाम के कारण। ए वाणी दुनिया में ना समझ रहे ना, ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी पर साथ माटे सुंदर साथ के लिए वाणी कहनी पड़ी, जिसको अक्सर ने भी सुन करके सुख पा लिया। इस वाणी से, ये वाणी किसके लिए है? अपनी लाडली लाभ परम नाम की ब्रह्मनाएं जो प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा की हृदय की लाडली है, हृदय स्वरूपा है, उनके कारण अपने दिल का सारा राज खोल दिया। और उस राज को किसने सुन लिया? अक्षर ब्रह्म। और किसने सुन लिया? दुनिया के जीवों ने तो कभी वो सुन ही नहीं सकते थे। दुनिया के जीवों को भी परमात्मा के राज का पता चल गया, जिससे वो भी धन्य धन्य। इन वाणी की बरकतें ध्यान से, इन वाणी की बरकतें सब दफा होत बलाए। पीछे आवाज आ रही होगी सुंदर साथ जी, विशेषकर लेडीज सुंदर साथ में, सुंदर साथ से विशेष करके लेडीज सुंदर साथ में ये बात होनी चाहिए कि इस वाणी के प्रकाश, इस वाणी की कृपा से सब प्रकार के दुख दलदल दूर हो जाते हैं, सारी बुलाएं समाप्त हो जाती है, सब संकट दूर हो जाते हैं। सुन रहे हैं ना? पीछे तक आवाज आ रही है ना? इस वाणी में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इसकी इतनी विशेषता है कि कोई विश्वास पूर्वक इस वाणी का पाठ घर में करे, इस वाणी को समझ करके अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाए, तो वो घर मंदिर हो जाएगा। फिर वो संसार में नहीं रहती, उसमें लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं रहता, वहाँ सब में शांति और शांति हो जाती है। गारंटी से कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल करके देख भी लेना अपना के, होता है ऐसा या नहीं होता? लिखा है, आवाज किसकी है? राजी के है ना? राजी झूठ बोले, राजी टेक लगाएंगे भजन की तरह। तो क्या कह रहे हैं? इन वाणी की बरकतें, वाणी में कौन बैठा है? अब बैठे इन इलम में। इन वाणी की बरकतें सब दफा होत बलाए, सब दुख दर्द दूर होते हैं। सदा शैतान का पत्र मेरे बैठ न सके ताए। शैतान का मतलब मन की बात कुछ भी नहीं करती। पर जो है ना, ये मन थोड़ी देर में पतला दे देता है, थोड़ी देर में कुछ विचार, थोड़ी देर में कुछ विचार, थोड़ी देर में कुछ विचार। और जिस हृदय में वाणी का रस पहुंचा हो, वहाँ मन की कुछ भी उठती। इसमें सारा और चितनी का मामला आ गया है। चितनी की बात चितनी में से लोग बताएंगे। ये जरूर कहा है कि जो चितनी है ना, चितनी किताब इसी में से निकली हुई है। वाणी है, वाणी की सारी बात इसी में आई है, इसलिए इसको ही मूल चाबी कहा है सब लोग को। श्री राज सुमत है परम धाम से आए कैसे, जाएंगे कैसे? परम धाम में कैसी आनंद प्रेम की लीला है। आए कैसे, जाएंगे कैसे, और आए तो कहाँ कहाँ आए, 5 श्लोकों में लीला कैसे हुई, सब बातें इसके अंदर। इन वृक्ष श्री राज सुन रहे हैं, तब होत अरुण उदय, तब सेवा में सन्मुख हुआ प्राप्त हो सके। सब सेवा में सुंदर सा सेवा है। श्री मोहम्मद कह मोमिनो के 8 पहर की बीतत अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो को सोवा
निपुण करके अब धाम धनी एकांत पकड़ ध्यान में लगते हैं। बोलो श्री राम